स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। हम लोग जो लुसेंट वाला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 10 होगा, सल्तनत काल 1206 ईसा पूर्व से लेकर 1526 ईसा पूर्व तक यानी दिल्ली सल्तनत हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हमारा गजनी का वह, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ कॉमन होगा यहाँ पे कि जो है टिक लगा होगा, क्योंकि हम इस बुक को पढ़े हुए हैं। जब पढ़े थे तो उस समय हम टिक लगा लिया करते थे, तो टिक लगाया हुआ मिलेगा, ठीक है। इससे कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन पढ़ाना है, हमको क्वेश्चन पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना, ठीक है। यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 ईसा के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी ने जो किया था 1025 ईसा से 26 के बीच में किया था, सोमनाथ मंदिर लूटा था ये महमूद गजनवी ने। क्लियर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो महमूद गजनवी के भारत पर जो है कि इसका उद्देश्य था, इसका हम गलत टिक लगाए हुए हैं, तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, क्या थी? फारसी थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जी फारसी थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। देख रहे हैं आप लोग कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये भी बहुत बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस के द्वारा किया गया था? 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने किया था अपने ससुर की हत्या? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए
विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ठीक है, 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है, 15 है, सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक टोकन करेंसी प्रचलित की? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। 17 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, SSC 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 18 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली राज्य पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान। क्लियर। 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोरक्को से। क्लियर। 22 है, भारत पर प्रथम कुर्क आक्रमण करने वाला था? 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सीकन मूर्ति भंजक कहता था? 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 24, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका ए और बी, यानी कि ए क्या है, यामीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ था, अमीन उल मित्तल मुसलमानों का संरक्षक था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 25 है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। ठीक है। 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदभानपुर ओहिद बोहिंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जाट के विरुद्ध। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? कौन था? 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयमाल ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ से 29 है। ठीक है, महमूद गजनी किस वंश का था? ठीक है, महमूद गजनी जो है 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यामनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेगेटिव पूछा है, शाहनामा का लेखक फिर दौसी। क्लियर। 31 है,
महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया है? 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इब्न बतूता। क्लियर। 33 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है भारत में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ठीक है, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। क्लियर। 35 है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खान। क्लियर। 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 38 का आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदुवासी राजवंश को किसने स्थापित किया? 40 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कल्लर ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह रोमन साम्राज्य अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? 41 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहलूल लोदी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 है, अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? किसके शासन काल में था? महमूद गजनवी के। क्लियर। 43 है आपका मिलान करने का। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लियर। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।